But now let's move on to the small tournament, Copa America. What do you think? स्मॉल टूर्नामेंट मतलब हाँ भाई वर्ल्ड चैंपियंस खेलते हैं तो कितना ही स्मॉल खेलो भाई. इस मैच को पहली बात तो जो लाइनअप आई थी तो मेसी खेल रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ. आज वर्थ इट होने वाला, थोड़ा देखना. इक्वेडोर से मैच था. इक्वेडोर हैज बीन a bit of an underrated team throughout the Copa America in the past decade. And I think last time भी चलो जीते थे तो इन लोगों को शायद मिली थी क्वार्टर्स में, इक्वेडोर ही मिली थी. आई कुड बी रॉन्ग, मुझे इतना याद है. द पॉइंट वॉज मेसी को अपने स्टार्ट तो कराया है, बट क्या वो फिट था स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि अपेरेंटली इस मैच से पहले का जो ट्रेनिंग सेशन था, जो लेटेस्ट ट्रेनिंग सेशन था, वो उसने पूरा करा था. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही कंप्लीटेड अ ट्रेनिंग सेशन आफ्टर गेटिंग इंजर्ड. अर्जेंटीना विदाउट मेसी हैज ऑल्सो बीन ग्रेट बाय द वे. राइट. अगर उसको आप स्टार्ट करा रहे हो तो इट इज प्योरली बिकॉज एक क्वार्टर फाइनल है, यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द सर्विसेज ऑफ अ ग्रेट प्लेयर. बट आपने डिमरिया को स्टार्ट नहीं कराया, तो मतलब लाइनअप्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे. जैसे मैं बताता हूँ आपको, लोतारो मार्टिनेज एंड मेसी स्टार्ट कर रहे थे, अपना अल्वारेज स्टार्ट नहीं कर रहा था. इट मेड सेंस ऑल्सो, किसी बंदे ने 4 गोल अगर मार रखे हैं 3 मैचेस में तो उसको क्यों स्टार्ट मार ही दिया भाई. हाँ, इस मैच में मार ही दिया. नहीं, वो लिसांड्रो मार्टिनेज ने मारा. अच्छा, ओ मैंने स्कोर बोर्ड पे देखा मार्टिनेज, समझ लगा भाई बढ़िया. नहीं. फिर फर्नांडिस, एंजो फर्नांडिस, मैकएलिस्टर एंड डिपॉल ये मिडफील्ड पे थे, एंड निको गोंजालेस स्टार्ट कर रहा था इंस्टेड ऑफ डिमरिया या फिर गर्नाचो. डिमारिया का हमने कोपा अमेरिका शुरू होने से पहले भी डिस्कस किया था कैसे वो हर मैच स्टार्ट नहीं करने वाला. इट विल बी अ वेरी रेयर साइट अगर वो करता भी है तो. राइट. अब बिजनेस एंड पे आ रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस हैं, अब वो स्टार्ट कर सकता है. फाइनल तो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा पहुंचेंगे तो. एट द बैक ऑल्सो लिसांड्रो मार्टिनेज एंड रोमेरो स्टार्ट कर रहे होते हैं. ओटामेंडी दोबारा बेंच्ड, मोलिना स्टार्ट करते हैं, ताग्लियाफिको, विच मेंट कि अकूना भी स्टार्ट नहीं करने वाला. इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अर्जेंटीना इज स्लोली ट्रांजिशनिंग इनटू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेयर्स for the next World Cup. And it is also nice because Karuni ने सही टाइम पे ये सब करा है. But coming more specifically to Messi, of course मेन बात उसी की होनी है. इतना इनविजिबल, इतना घोस्ट मैंने करते हुए मेसी को आज तक कभी नहीं देखा. मैंने काफी लोगों से सुना कि इट वाज वन ऑफ हिज वर्स्ट गेम्स इन अर्जेंटीना जर्सी. भाई ऑफ ऑल टाइम मेरे हिसाब से. अच्छा, ओ. क्योंकि तुम कितना भी बेकार गेम ले लो मेसी का, यू विल स्टिल सी मोमेंट्स जहाँ पे वो ड्रॉप करके कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है या फिर गेम में इन्वॉल्व है. 50-60 टचेस तो कम से कम होती है. आई थिंक वही है कि आप कुछ पास वास या गोल ना भी निकालो तो द वन थिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मेसी इज कि वो इन्वॉल्व तो होगा ही होगा. मतलब वो अगर उसका गेम खराब जा रहा होगा ना, वो खुद ही ड्रॉप करके इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा. वो ऐसा बंदा है. इस मैच में मुझे लिटरली याद है पहले के 25-30 मिनट तक, पहले का आधा घंटा ऑलमोस्ट, मैंने उसको देखा ही नहीं. मतलब बॉल ही नहीं उसके पास. कमेंटेटर्स ने फाइनली 25वें-30वें मिनट पे जाके बोला कि मेसी हैज बीन वेरी साइलेंट दिस गेम सो फार. वो पहली बार शायद मेसी का मेंशन भी हुआ था गेम में. राइट. ऐसा क्यों है? बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अर्जेंटीना के इतने चांसेस बन नहीं रहे थे, उसको भी मैं ब्रेक डाउन करता हूँ. सेकेंडली, जब पीछे आने की बात थी, चाहे वो क्रिएट करने के लिए हो चाहे वो डिफेंड करने के लिए हो, बिकॉज मेसी अर्जेंटीना के लिए डिफेंड करने के लिए पीछे आता है. भाई वो दोनों ही चीजों में नहीं था. मतलब लोतारो मार्टिनेज जैसे बंदे को भागना पड़ा है आज. क्योंकि उसी के चलते उसको सब भी जल्दी कर दिया, बिकॉज फिर एग्जॉशन रेट भी जल्दी होगा. मेसी लिटरली चल भी नहीं रहा था भाई, सिर्फ स्टेशनरी खड़ा हुआ था मोस्टली गेम के अंदर. वो रन्स भी इतने ज्यादा नहीं निकाल रहा था. एंड इट वॉज सो एविडेंटली क्लियर कि बंदा इंजर्ड है, पेन में है, तब भी जबरदस्ती खेल रहा है. फिट नहीं है, प्रॉपर फिट है ही नहीं खेलने के लिए. तो मेरे को ये क्वेश्चन था कि वॉज इट इवन नेसेसरी राइट नाउ टू स्टार्ट मेसी फॉर दिस गेम? बिकॉज भाई आप वर्ल्ड चैंपियंस हो, आप ऐसे गेम निकाल लोगे. अभी मेसी के बिना अभी भी निकालते आ ही रहे थे. तो आपको शायद टीम में थोड़ा और ट्रस्ट कर सकते थे. परहैप्स मेसी ने खुद इंसिस्ट करा हो शायद. बट अगर डिमारिया है, जैसा डिमारिया से प्लेयर है, तो ही इज ऑल्सो अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर मेसी भाई, बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट फॉर मेसी. तो उसको स्टार्ट करा देते. अगर आप डिमारिया को स्टार्ट नहीं करा सकते, लेकिन आपको एक इंजर्ड मेसी को स्टार्ट कराना ही कराना है. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स आने चाहिए. आई थिंक हो सकता है कि मेसी ने बोला हो कि मुझे स्टार्ट करना हो सकता है. क्योंकि एंड वही है ना कि अगर मेसी जैसा बंदा बोल देगा स्टार्ट करना है, पहली बात तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टैचर इतना बड़ा है. सेकेंडली, आप ऑन फील्ड भी क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि यू नो कि अगर वो बंदा, मतलब वो 10 सेकंड भी चल गया, हाँ, एक पास की दूरी है, पूरे मैच में चलता रहे, बस 10 सेकंड का ही ब्रिलियंस आ गई तो गेम पलट जाएगा. आई थिंक उसी फैक्टर की वजह से उसको ले रखा था, विच इज ऑल्सो हिज ग्रेटनेस बाय द वे. बट अगर हम मैच की बात करें, पहली बात तो जब मैच शुरू होता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच 2x की स्पीड पे चल रहा है.
वो इतना तेज भाई यूरोस में मतलब ये शायद वो तो सिर्फ है। मेरा नहीं, एक्सपीरियंस है वो क्या है। बहुत स्लो चला है इस बार भाई, यूरोज थोड़ा वो हो गया ना, मैकेनिकल है, बहुत बोरिंग रोबोटिक हो गया भाई। वो। आई थिंक ये चीज़ तो है कोपा अमेरिका में, ये मानना पड़ेगा कि वो जो रॉनेस है ना फुटबॉल की, मतलब जो चीज़ आपको नीचे खेलने जब जाओगे आप अपने ग्राउंड में दिखेगी, लोग भिड़ रहे हैं आपस में, ताबड़तोड़ चल रहा है। आई थिंक इवन दिस इज द ओनली रीजन वाई टीम्स लाइक इक्वाडोर एंड कोलंबिया हैव बीन रेलिवेंट, क्योंकि ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आके मतलब ऐसा जो फिजिकलिटी जो प्रोवाइड करते हैं लोग, उसके चक्कर में लोग गेम निकाल सकते हैं भाई अकेले। तो अब बहुत ज्यादा तेज चल रहा था, एंड वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर मी हु हैज बीन वाचिंग यूरोस फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ। जिस ब्रांड का फुटबॉल देखने को मिल रहा था, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोस। इसको मैं जितना भी एम्फसाइज करूं हर पॉडकास्ट में उतना कम होगा। राइट, गेम इतना तेज चल रहा है, ऑल्दो अर्जेंटीना हमेशा से वैसी टीम रही जो कि थोड़ा ग्रो करती है गेम के अंदर, यूजुअली स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा पछाड़ के रखती नहीं है। हाँ, एंड सो हमने कनाडा के अगेंस्ट भी देखा था। इक्वाडोर आती है, इक्वाडोर एक्चुअली में पहले के 25 मिनट में उनके पास मच बेटर चांसेस थे, मच बेटर चांसेस। इनफैक्ट आई रिमेंबर क्लियरली पहले के 20-25 मिनट में अर्जेंटीना का एक भी ऐसा चांस नहीं था जहां पे वो बॉक्स तक पहुंचे। ओके, इक्वाडोर 25 मिनट, हाँ भाई साहब, तब तक 2-3 चांसेस बने थे और सिर्फ इक्वाडोर के बने हुए थे। एंड वो गोल क्यों नहीं हुए? 2 रीजंस थे, या तो वो प्रिसीजन नहीं थी फिनिशिंग में क्योंकि सिर्फ एक ही शॉट ऑन टारगेट था इक्वाडोर का, या तो फिर एमी मार्टिनेज खड़ा हुआ सामने। भाई वो आई होप उसको मैन ऑफ द मैच मिला हो, मैंने देखा नहीं कि मैन ऑफ द मैच मिला। आई थिंक पॉइंट हुआ ना एमी मार्टिनेज का भी, आई हैव रियलाइज्ड ओवर टाइम कि मतलब राइट नाउ वो जो हमने वर्ल्ड कप के टाइम में बोला था कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हम लोग पेनल्टी शूटआउट्स में बाय फार कह सकते हैं कि ये बेस्ट है। आई थिंक राइट नाउ इट इज सोली ट्रांजिशनिंग कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ही बेस्ट कीपर है, वो सिर्फ पेनल्टी शूटआउट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक्चुअली में। क्रेजी। आई क्लियरली रिमेंबर अर्जेंटीना के जो कनाडा वाला गेम ले लो, तुम चिली वाला गेम भी आखिरी के 15-20 मिनट के लिए ले सकते हो, और ये वाला गेम पहले के आधे घंटे के लिए। अगर अर्जेंटीना रेलिवेंट थी, ये इतनी रिलैक्स थी डिस्पाइट गेटिंग डोमिनेटेड, इट इज सोनली बिकॉज ऑफ एमी मार्टिनेज। राइट, इवन एज एन अर्जेंटाइन फैन भाई, जैसे आई कैन टोटली रिलेट विद हाउ रियल मैड्रिड फैंस वुड बी फीलिंग जब क्लब फुटबॉल चल रहा होता है, यूसीएल चल रहा होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अर्जेंटीना भाई पीछे आके डिफेंड करने का ट्राई कर रही है, 2-3 बड़े अच्छे चांसेस लेफ्ट विंग से बन भी रहे हैं उनके इक्वाडोर के, बट देयर इज जस्ट नो वरी, क्योंकि मुझे पता है एमी मार्टिनेज रोक लेगा भाई, राइट, कोई इशू ही नहीं है। तो इट इज जस्ट दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट अर्जेंटीना ओजेस राइट नाउ। अगर उस फैक्टर को हटा दो ना अभी, तो यू वुड बी एक्चुअली मेकिंग नैरेटिव्स कि अर्जेंटीना की टीम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है। सोनली बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर somehow you're not worried at all. Perhaps this could be just me, but I genuinely believe काफी सारे अर्जेंटाइन फैंस का सेम स्टोरी है। इवन इन द स्टेडियम ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई टेंस माहौल नहीं था, सबको पता था भाई अभी यहाँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं, निकाल लेंगे गोल। एंड एग्जैक्टली वही होता है। मेसी को कॉर्नर मिलता है, फ्लिप्स इन अ वेरी गुड डिलीवरी, आई थिंक मैक एलिस्टर के सर से लगी थी, किसके लगी थी, एंड वो लकीली जो है पीछे फार पोस्ट पे लिसांड्रो मार्टिनेज खड़ा होता है, उसके सर पे गिर जाती है, हेडर मारता है, इजी गोल। राइट, एंड इट वॉज जस्ट दैट सिंपल फॉर अर्जेंटीना। 20-30 मिनट्स ऑफ स्ट्रगल जिसमें इक्वाडोर ने पूरी जान लगा रखी है, एक मोमेंट चाहिए था 1-0 स्कोर नहीं। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना ये कोपा अमेरिका बाय दिस पॉइंट अभी तक 60-65% एफर्ट पे खेल रही है। हाँ, राइट, मतलब हाँ भाई, आई थिंक it would be fair to say that they have not been that Argentina in this Copa America specifically. But and yet they are so clear. So good, exactly. They have conceded just 1 goal जो कि इन्होंने इस मैच में कंसीड करा। मेसी के फर्स्ट हाफ में सिर्फ 19 टचेस थे। Crazy. ये मैंने कभी नहीं देखा भाई, होता है बहुत रेयर होता है। हम लोग रोनाल्डो की बात कर रहे होते हैं जब, तो यूजुअली उसके इतने टचेस होते हैं, मतलब बेसिकली जो सेंटर फॉरवर्ड्स होते हैं। मेसी टिपिक एक प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड की तरीके खेल रहा था जो कि वर्क रेट भी नहीं दे रहा हो। वो था मेसी इस बार। एंड मतलब मैं एज अ मेसी फैन खुद कह रहा हूँ, जो कनाडा वाला मैच भी था उसमें चांसेस मिस करे थे, बट ही हैड अ मास्टर क्लास देयर। मतलब इन्वॉल्व तो था ही ना थ्रू आउट द गेम। मेसी ग्रुप स्टेज का हाईएस्ट रेटेड प्लेयर है पूरे कोपा अमेरिका का, बट दिस परफॉर्मेंस डज नॉट जस्टिफाई इट, एंड इट इज क्लियर। क्योंकि मतलब मेसी का बुरा दिन भी जा रहा हो ना, तो यू विल नो कि वो पीछे ड्रॉप करके कुछ ना कुछ पासेस निकालेगा इवन ऑन हिज वर्स्ट डे। अगर वो बंदा वो भी नहीं कर रहा, तो इट इज वेरी क्लियर कि बंदा कर ही नहीं सकता, भी केपेबल ही नहीं है, इंजर्ड है। उसने मैच के बाद बोला भी शायद कि आई वाज इन अ लॉट ऑफ पेन, ऐसे करके उसने बोला है। बट माय क्वेश्चन इज देन व्हाई वाज ही प्लेइंग स्टार्टिंग? हाँ, कोई सेंस नहीं था। कमिंग टू द सेकंड हाफ नाउ, वंस अगेन इक्वाडोर सेकंड हाफ स्टार्ट करती है विद अ कमांडिंग पोजीशन, जैसे कि फर्स्ट हाफ किया था। एंड वंस अगेन इट फेल्ट लाइक
कर रहे हैं, डोमिनेट करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अर्जेंटीना दोबारा तोड़ देगी. इट इज जस्ट दैट अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस once again. And then you see a couple of corners being taken consecutively by Ecuador. बार बार लेफ्ट विंग से चांसेस बहुत बन रहे थे. एंड उन्हीं कॉर्नर्स में क्या होता है फिर, वो होता है ना, बॉल क्लियरेंस हो रही है, आप वही हर 2x की स्पीड पे गेम चल रहा है, जैसे बॉल आ रही शूट ले रहे हो, जो कर रहे हो पास कर रहे हो. डिपॉल बॉक्स के अंदर होता है, उसका हाथ लिटरली चिपका हुआ था ऐसे चेस्ट से, चिपका हुआ था, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, रिप्ले देखने लगे, उस पर बॉल लगती है, पेनल्टी दे दी जाती है. राइट. तुमने देखा है वो? नहीं. देखना है एक बार भाई. ये तो एक तो ये है ही ना, ये हैंडबॉल का तो मतलब एट टाइम्स इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग. देखो हम लोग हमेशा इस पॉडकास्ट से बोलते हैं कि हमने ऐसे डिसीजंस होते हुए देखे हैं, तो अब आइडियली नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या हम कह सकते हैं ऐसा पहले नहीं हुआ है? ये चीज मैंने सही में पहले भी होते हुए देखी है. हाँ नहीं, अगर ऐसे चिपका हुआ हाथ तो वो पहली बात तो पेनल्टी दी ही इसलिए जाती है. अगर ये हाथ जो है ना, अगर थोड़ा सा ऐसे भी होता तो भी दे दी जाती. वो तब भी समझ में आता है कि थोड़ा सा तो अननेचुरल है. राइट. अगर चिपका हुआ है तो देन स्पेसिफिकली मीन्स कि वो बंदा चाह ही रहा है भाई, ये कि बॉल गलती से भी यहाँ पे अलग डाइवर्ट ना हो जाए. उस पर भी अगर आपने पेनल्टी दे दी तो इट इज जस्ट पुअर रेफरिंग. इट्स नॉट लाइक कि वो दे दिया और चेक नहीं हुआ, पूरा चेकिंग हुई है, उसके बाद भी ये दिया गया. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि किस बेसिस पे पेनल्टी दी गई है. जो भी लोग कहते हैं कि रिग्ड होते टूर्नामेंट्स अर्जेंटीना के लिए, इट्स अ बिग प्रूफ कि दे आर आल्सो ऑन द रिसीविंग एंड. राइट. एंड देन एमी मार्टिनेज भाई से स्टेप अप करते हैं. एंड आई डोंट नो अब उसकी ऑरा है क्या है, बंदा फ्रेम पे भी नहीं मारता भाई, वो पोल के आउटर एज पे लगती है एंड बाहर निकल जाती है. भाई क्या ये मतलब पेनल्टी मिली, आपने वो भी मिस कर दी. एक जो चांस मिला वो भी आपने मिस कर दिया. जस्ट सैड एंड मतलब फॉर मी एज अ फ्रस्ट्रेटिंग भाई, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच. भाई मैं रोनाल्डो को सपोर्ट करूँ तो मेसी को सपोर्ट नहीं कर सकते. नहीं, मेरा वो नहीं है कि वो ना हो, बट आई थिंक अगर वो मिलती है चांस फॉर अ गुड गेम टू हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली भी इक्वलाइजर तो उन्होंने मार ही दिया. गेम गॉट इंटरेस्टिंग एक्चुअली में, बट भाई पेनल्टी मिली, आप वो नहीं कर पाए फिर. सो आफ्टर दिस पेनल्टी मिस, अब अर्जेंटीना ने रियलाइज करा कि अब गेम थोड़ा आखिरी के 15-20 मिनट में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करे गए. ऑल द सब्स्टिट्यूशंस थोड़े और टाइमली हो सकते थे एंड थोड़े बेटर हो सकते थे. यू कुड आर्ग्यू स्कैलोनी वाज नॉट ऑन हिज ए गेम दिस टाइम. बट फिर ना आखिरी के 15-20 मिनट में ना जो एक बड़ी टीम होती है उसका एक्सपीरियंस दिखना शुरू हो जाता है. दे नो हाउ टू मैनेज द टाइम आखिरी के 15-20 मिनट में. तो यू विल सी कि फिर मेसी भी थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा है गेम के अंदर, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ही इज आल्सो क्रिएटिंग सम चांसेस व्हिच वाज द ओनली हाईलाइट फॉर हिम इन दिस गेम. बाकी सारे लोग भी फाउल्स क्रिएट कर रहे हैं, कॉर्नर्स पे जा रहे हैं, आउटसाइड हो रही है, बड़ा स्मार्टली गेम को मैनेज कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं लग रहा देखने में कि जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट दे नो व्हाट दे आर डूइंग. इट वाज वेरी स्मार्ट बाय अर्जेंटीना. एंड ऐसे होते होते इंजरी टाइम तक आ गया. 5 मिनट का इंजरी टाइम मिला था, 90 मिनट हो चुके थे. एंड उसमें फिर इक्वेडर आउट ऑफ नोवेयर, एक होता है ना कि मेरे सामने से बॉल आ रही, गोल मेरे पीछे है, मैंने हेडर लिया, पीछे वाले पार्ट पे लगी सर के, एंड समहाउ गोल में चली गई. मतलब यू डू नॉट इवन नो कि वो गोल में जाने वाली है. राइट. एंड इट वाज सो परफेक्टली प्लेस कि एमी मार्टिनेज डाइव मारता फिर भी बहुत दूर थी बॉल उससे. एंड दैट्स हाउ दे एंडेड अप हैविंग अ गोल. राइट. एंड जैसे वो गोल आया, फिर मोमेंटम उनके पास था. दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड अगेन इन दोस 5 मिनट्स आल्सो. Okay. If not for Emi Martinez and the defense. Once again, I think Argentina का इस campaign में for all the superstars that they have going forward, it has been the defense that has been the star of the show. I think मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर ऐसे ही चलता जाता है, क्योंकि गिवन मेसी जिस टाइम पे ऐसा इंजर्ड था इस टाइम पे, अगर सेमीफाइनल भी if he is not able to perform at that level, या फिर भाई मतलब गॉड फॉरबिड अगर वो मिस कर देता है मैच बाई चांस, then he only has that one game फाइनल स्पेसिफिकली. एंड अगर भी मतलब वो अच्छा भी जाता है तो भी आई थिंक अल्टीमेटली इट इज जेन्युइनली पॉसिबल कि डीबू मार्टिनेज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल सकता है. मेसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो मिलने भी नहीं वाला, मुश्किल है बहुत. अबे कोई बड़ी बात नहीं, मेसी गोललेस जाए पूरे टूर्नामेंट में. हाँ हो सकता है. राइट. बट भाई अगर ऐसा होता है ना, अर्जेंटीना जीत जाती है, क्रेजी, दैट विल बी द बिगेस्ट शिट हाउसरी कि कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट जो सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड प्लेयर था उसने एक भी गोल नहीं मारा और फिर तुम भी जीत गए. So it is actually a very good sign for the future of Argentina in a way. Right. Although you want to see Messi scoring goals, अभी भी टॉप स्कोरर लौटारो ही है 4 गोल के साथ. एक हैट्रिक मार दोगे तो you will be second highest goal scorer. Right. But in saying that, they could have easily scored a second goal, Ecuador, and somehow then the game went to penalties. And once again, as an Argentine fan, I genuinely believe the team and the management also. देखो थोड़ा बहुत तो एक वो possibility होती है कि फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है. बट 99% ऑफ द टाइम्स यू आर श्योर कि अगर एमी मार्टिनेज आ रहा है पेनल्टी शूट आउट में, यू नो यू आर विनिंग. राइट. जब वो गोल पड़ा था ना इक्वलाइजर,
मेरे दिमाग में ये था कि भाई ये गेम जबरदस्ती खींच रहा है, कोई फायदा नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। और मैं इतना काम वे में एरोगेंट साउंड कर रहा हूँ लोगों को, बट ट्रस्ट मी एज एन अर्जेंटाइन फैन दिस हैज बीन एन एक्वायर्ड ट्रेट। ये आज से 2-3 साल पहले नहीं था। मेसी खुद रोने लग गया होता है जो उसने करा बाद में। राइट। हम लोग का मुझे याद है जब 2021 से कोपा अमेरिका चल रहा था, हर वक्त सांस अटकी होती थी। हाँ, मतलब वो तो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस था एक्चुअली में, कभी हाई एकदम, कभी एकदम सेमीज में जब कोलंबिया वाला सीन हुआ था, हाथ खराब हो रही थी सबकी। राइट। मेसी भी तब वो गया था बाइला हो रहा था, तो ये क्यों था भाई, ये सबके इमोशंस बहुत हाई थे। दिस टाइम इट इज टोटली ऑपोजिट। मेसी टॉस जीतता है, पहले पेनल्टी लेता है, फर्स्ट पेनल्टी लेता है। He was trying the coldest moment in football history भाई। पूरी सोच तगड़ी थी। I always say, हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था जब जिडान ने वो पेनिंका मारा था, it is always very cold of a person and always a very bold and perhaps the most correct choice also कि वो पेनिंका मारने जाए एक पेनल्टी शूटआउट में, because the keeper never expects it. They don't want to look like a fool. Right. And the only way you could look like a fool is या तो कीपर खड़ा रहे बीच में उसने पकड़ ली, या तो आप ही ने पेनिंका मिस कर दी। एंड भाई वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे लटकते जा रहे होते हैं, फिर क्रॉस बार पे लगती है। राइट। एंड मेसी 2 सेकंड के लिए शक्ल बनाता है अपनी, एंड देन टीम के पास जाता है दोबारा नॉर्मल। राइट। एंड वो दैट मोमेंट सिग्निफाइड सच अ बिग चेंज फॉर मी एज अ फैन, बिकॉज दिस मेसी अगर इस तरीके से पेनल्टी मिस कर रहा था 2021 में, वो रो दिया होता भाई अभी। एंड अर्जेंटीना का पूरा कैंपेन के ना सर लटक गए होते अभी तक, कंधे लटक गए होते अभी तक। राइट। इट वाज टोटली द ऑपोजिट भाई। टीम पूरी चिल है। डिवो मार्टिनेज वहां पे गया, पहली पेनल्टी आती रोकी है, उसके बाद अर्जेंटीना स्टार्ट स्कोरिंग, सेकंड पेनल्टी आई डिवो मार्टिनेज फिर से रोक ली भाई, और फिर नाच भी रहा है बंदा। एंड आई वाज लाइक वर वी सरप्राइज्ड, लाइक लेजेंड इन अ स्पैन ऑफ 2 minutes। जो भी आपको लगा था कि मतलब आई थिंक अर्जेंटीना फैंस या मेसी फैंस को तो शायद ना लगा हो इतना, क्योंकि इट डज नॉट इवन मैटर दैट मच, बट इन जनरल जो अलग जो न्यूट्रल फैंस हैं उनने जब देखा मेसी को मिस करते हुए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जब वो पेनिंका पुल ऑफ नहीं हो पाती, एक तो आफ्टर लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि कोई पेनिंका ऑन टारगेट भी ना हो, क्योंकि इट इज मतलब वो पोल पे लगना इट इज कंसिडर्ड ऑफ टारगेट। एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेसी ने कोई पेनल्टी मिस भी करी है वर्ल्ड कप के, आई थिंक यही तो मिस करी है। ली भी तो कम है उसने बहुत ज्यादा। हाँ, बट मतलब जब भी ली उसने स्कोर करी, चाहे वो शूटआउट्स में हो चाहे कहीं भी हो। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस बात को। हाँ, मिस करी उसके बाद। जैसे रोनाल्डो के लिए था कि पूरे साल उसने सारी पेनल्टीज मारी, खुद ही कहा था उसने, द वन पेनल्टी दैट आई हैड टू स्कोर आई मिस्ड। राइट। इट वाज सेम फॉर मेसी। आज ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा वो नैरेटिव में आ रहे हैं सुबह से कि बोथ आर गोट्स गेटिंग कैरिड बाय गोलकीपर्स। राइट। एंड आई एम लाइक ये गोट्स की बात क्यों हो रही है, गोट एक ही होता है। बट ठीक है भाई, एमी मार्टिनेज as you said, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। By the way, apart from Messi, everybody nailed their penalties. जो साइड नेटिंग होती है उस पे मार रहे हैं लिटरली। दिस गेम टोटली सिग्निफाइड फॉर मी कि अर्जेंटीना अगर अपने फुल एफर्ट पे खेलने पे आ जाए, दे डोंट इवन नीड मेसी टू विन दिस टूर्नामेंट। वंस अगेन इट कुड बी साउंडिंग टू मच गिवन कि कोलंबिया और उरुग्वे कैसे खेल रहे हैं। उरुग्वे एंड ब्राजील तो अभी भिड़ गए आपस में। ब्राजील भाई साहब टॉप ही नहीं कर पाया अपना ग्रुप, विच गोज ऑन टू शो कोलंबिया कितना अच्छा खेली है। बट मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अर्जेंटीना लिटरली अभी 60% एफर्ट पे भी नहीं खेल रही है। अगर वो खेलने पे आ गए, राइट, तो वो रौंद देंगे किसी भी टीम को। अभी द ओनली इशू इज वो क्यों नहीं खेल रहे अभी तक अपने प्रॉपर एफर्ट पे। दैट इज समथिंग दैट आई फेल टू अंडरस्टैंड। अब आ गया वो टाइम, अब 2 ही मैचेस बचे। अब नहीं करोगे तो फिर मुश्किल अब करना पड़ेगा। तो आर यू अनेबल टू एक्सट्रैक्ट दैट एफर्ट राइट नाउ, या फिर आप कॉन्शियसली वो इतना एफर्ट दे ही नहीं रहे हो? इट इज समथिंग टू बी सीन। परहैप्स दिस कुड बी अ वेकअप कॉल कि अब आखिरी के 2 मैचेस हम लोग हल्के में ले नहीं सकते। ऑल्दो नेक्स्ट गेम भी ऑन पेपर थोड़ा इजी होने वाला है, बट यू डोंट वांट टू बी दैट टीम जो कि सीधा फाइनल में आके अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही है कि हम एकदम से टर्न अप कर जाएंगे। राइट, इट्स ऑलवेज बेटर कि सेमीफाइनल्स में कायदे से आपको ये गेम भी बड़ा आसानी से जीतना चाहिए था, बट इट गॉट अ बिट हीटेड इन द एंड। बट लास्ट वर्ड्स ऑन एमी मार्टिनेज भाई, क्या कहोगे? 24 पेनल्टी उसने अपने अभी अर्जेंटीना करियर में मतलब फेस करी है, एंड 12 ही हैज सेव्ड। 50% भाई, मतलब 50% तो आई नो अभी तक कहते हो यही नैरेटिव था पूरा, बट जब वो फैब्रिज़ो रोमानो ने स्टैट्स दिखाए, आई वाज लाइक भाई 50% तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। मतलब इसके अगेंस्ट पेनल्टी लो तो देयर इज लेजिट 50% चांस हम लोग मिस कर देंगे पेनल्टी। यार जब भी कोई बंदा पेनल्टी ले रहा होता है, the penalty taker is always has the upper hand. On an average 80% चांस होता है पेनल्टी स्कोर होने का, उसको आपने 50 कर दिया। वही
विथ एमी मार्टिनेज इट इज सच कि आपको लगता है कि द लाइकलीहुड ऑफ इट बीइंग स्टॉप्ड इज मच है. मैं जनरली बताऊं जो पहली 2 पेनल्टीज थी ना, मुझे लग रहा था कि मतलब ज्यादा लाइकलीहुड स्टॉप होने का है अभी, राइट. एटलीस्ट एक तो स्टॉप होगी. द फैक्ट दैट इंडिया में बैठा हुआ एक इंसान के अंदर इतना बिलीफ है एक बंदे को लेके, वही सबसे बड़ी विन है एमी मार्टिनेज की. दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज इंस्टिल्ड एंड दिस हैज बीन टू मेनी टाइम्स नाउ. 2021 का कोपा अमेरिका अगेंस्ट कोलंबिया सेमीफाइनल्स में, फिर वर्ल्ड कप में 2 बार हुआ है, नेदरलैंड्स फ्रांस, अब ये हो गया है. डोंट बी सरप्राइज अगर दोबारा पेनल्टी शूटआउट होता है. वी आर विनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ एमी मार्टिनेज इन दैट. क्योंकि मेसी मारता रहेगा, जो भी मारता रहेगा, मोलिना वगैरह बड़ा अच्छा लेते हैं सब, अल्वारेज, मैक एलिस्टर ने बहुत तगड़ी पेनल्टी ली, ओटामेंडी भी मारने लग गया भाई. बट अगर एमी मार्टिनेज वो सब नहीं कर रहा होता तो हम नहीं जीतते. राइट. आई थिंक ही हैज बीन द स्टार ऑफ द शो एंड अगर उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है आई वुड बी वेरी हैप्पी. ही वुड बी डिजर्विंग स्पेसिफिकली इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि मतलब यू कैन आर्ग्यू कि इट इज काइंड ऑफ अ कैरी जॉब बाय हिम. मतलब तो जो हम लोग मेसी के लिए देखते आ रहे थे कि ही हैज बीन द गाय हु हैज बीन कैरिंग एवरीथिंग. इवन इन 2022 वर्ल्ड कप वही मेसी का नरेटिव इतना ब्यूटीफुल था कि मे बी थोड़ा अंडर द रेडार चला गया एमी मार्टिनेज, ऑल्दो आई स्टिल थिंक दैट ही गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर व्हाट ही डिड. बेस्ट कीपर मिल गया भाई. हाँ, बट फाइनली अगर वो ये टूर्नामेंट जिता देता है, इट इज सोली अप टू हिम भाई. मतलब आपको बस गेम अगर आप नहीं भी गोल मार पा रहे ना, इट इज जस्ट योर जॉब कि आप एक्स्ट्रा टाइम में ले जाओ. 90 मिनट्स बेसिकली फाइनल में ही होगा वो कि एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा. यहाँ तो आपको 90 मिनट्स निकालना है. राइट नाउ इट इज बॉर्डरलाइन इम्पॉसिबल फॉर अर्जेंटीना टू लूज इन अ पेनल्टी शूटआउट. हाँ, राइट. जस्ट बिकॉज ऑफ एमी मार्टिनेज. लेट दैट सिंक इन. राइट. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.